प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, यहाँ पर हम भजन संहिता उसका 90 और उसका 10 पद को पढ़ते हैं और 10 पद हमें कुछ बातें याद दिलाता है जो हमारी आयु के ऊपर है, जो हमारे वर्षों के ऊपर है, जो हम समय बिताने वाले हैं, जितनी हमारी आयु ठहराई गई है, जितने वर्ष हमारे ठहराए गए हैं। हम इस पद को जब पढ़ते हैं, यहाँ दाऊद इस प्रकार से कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। यहाँ 120 नहीं बताए गए हैं, यहाँ 900 वर्ष नहीं बताए गए हैं, यहाँ 70 वर्ष बताए गए हैं। प्रियो, कहते हैं हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, ताकत के कारण या अच्छे खान पीन के कारण या ऐसे नोनी जूस पीने के कारण या फिर ऐसे जूस या ऐसे मल्टी विटामिन्स लेने के कारण या कुछ और भी चीज़ें जो हमारे शरीर को ताकतवर रखे और हम 10 साल अपने जीवन को और बढ़ा लें, तब भी कोई फायदा तो नहीं है। इसलिए दाऊद ने कहा हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। 80 करने पर भी घमंड आएगा जीवन के अंदर और कष्ट आएगा और शोक ही शोक आएगा। घमंड क्या है? दूसरों को नीचे दिखाना, अपने आप को दिखाना, अपने आप को बड़ा बनाना और किसी के नाम मानना, ये घमंड का कारण है। और लिखा है केवल कष्ट और शोक ही शोक है। कष्ट क्या करता है? हमें नष्ट करता है। और शोक क्या करता है? शोक दुख मनाना होता है। और जितना बंदा जिएगा उतना दुख मनाएगा। जब वो दुनिया से चले जाएगा तो उसके लिए कोई भी दुख नहीं मनाएगा। वो जो रह रहे हैं वो मनाएंगे एक दिन, बस 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। बल्कि वो व्यक्ति जो चला गया वो अब दुखी नहीं है, उसका न्याय होगा, बस इतना है। इसलिए बताया जाता है 80 वर्ष बल के कारण हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे वर्ष 70 हैं। और बल के कारण चाहे 80 भी हो जाए तब भी उसका कारण एक ही है, घमंड है और कष्ट है, शोक ही शोक है। आगे 11वां पद बताता है, नहीं 10वें पद का सी पार्ट बताता है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। ये 70 वर्ष कब कट जाएंगे? यह बल के कारण 10 साल और बढ़ाए गए, कब कट जाएंगे, कब ये जाते रहेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 80 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं और 80 साल पे आप पहुंच गए हैं। और 80 साल के बाद फिर से आप कोशिश करते रहेंगे वही अच्छे से अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए और ताकतवर चीज़ें खाने के लिए और डॉक्टर पे अपने रिपेयर कराने के लिए बार बार जाते रहेंगे। और आप परमेश्वर को कभी खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। परमेश्वर के पास जाकर आप कभी बात करना नहीं चाहेंगे। कारण एक ही है, आप आयु को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आयु के बढ़ने से केवल घमंड उत्पन्न होगा और कष्ट और शोक ही शोक होगा। और ये जल्दी कट जाएंगे दिन, इन दिनों का पता ही नहीं चलेगा। प्रियो, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर वचन बताता है कि हमें इन बातों को सीखना है, हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेना है और परमेश्वर की समझ को रखना है कि ये दिन तो जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। 11वें पद को भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? ये जल्दी इसलिए कट जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का जो रोष है, परमेश्वर का जो भय है, इसे कोई समझता नहीं है। अगर आप इसको समझने लग जाओ, अगर आप इसको मानने लग जाओ, तो ये 80 के प्रियो 180 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा आपकी आयु जा सकते हैं। और अगर 70 से 80 के बीच में हो तो रोग और कष्ट और घमंड आपके जीवन में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो आयु है, आपका जो परमेश्वर ने अनुग्रह आपके ऊपर बख्शा है, उसका कारण यह है कि आपने अपना सारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा है और परमेश्वर आपकी मदद करता है। इसलिए प्रियो, जो घास के समान कट जाए, जो जल्दी कट जाए और हम उसमें जाते रहें, इसलिए इस आयु के बारे में और अपने 70 साल के बारे में आप सोचिएगा। बल के कारण चाहे वो 80 भी हो जाए, तो इन 80 साल के दौरान आपके जीवन में घमंड और कष्ट और शोक ही शोक ना हो। इसलिए परमेश्वर के बातों पर विश्वास करें,
और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तो प्रियो, इस वीडियो में इतना ही कि हम आयु में घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर घमंड करें जो हमारे शौक को आनंद में बदल दे। प्रभु आपको आशीष दे, ये 5 मिनट आपकी ज़िंदगी बदले और आपको बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।